एम्पलीट्यूड A1 था, इसका A2 था, तो रिजल्टेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी लेस देन A1 प्लस A2 और इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू A1 माइनस A2 बट लेस देन इक्वल टू A1 प्लस A2 से इक्वल होगा, की रेंज में होगा। ये आई थी एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लाइट। तो फिर हमने कहा कि जब मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, एक सेकंड, बच्चों एक मिनट ना, मुझे कोविड टेस्ट करवाना है, तो पता तो हो गई, सब सब स्टाफ को करवाना है। तो एक बार मुझको आधार नंबर मैसेज करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं आधार कार्ड लेके आता हूँ, बस फिर जो है स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, ठीक है ना? तो तक वेट करना तुम लोग। आर नॉट इज लेस देन A1 प्लस A2 मोड से और A1 माइनस A2 से, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये पता है हम लोगों को, इंटेंसिटी मैक्सिमम। और ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड तो इंटेंसिटी मैक्स, इंटेंसिटी मिनिमम, और इंटेंसिटी मिनिमम, तो फिर वो जो इंटरफेरेंस होता है, ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो इंटरफेरेंस है इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, कल हम लोग देखा था। कुछ एक जनरल फॉर्मूला हमने देखे थे, एम्पलीट्यूड का जनरल फॉर्मूला किसी भी जनरल केस में क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi whole root. Intensity of resultant light is I1 plus I2 plus 2 times of root I1 root I2 cos of phi. ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पर अगर लाइट इंटरफेरेंस करती है। तो आज हमें वो सारी चीजें फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटेंसिटी मिनिमम, सीधे सीधा मतलब पहले तो ये है इंटेंसिटी मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब है कि एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मिनिमम। एम्पलीट्यूड तो हमारा ये होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ पाई। और आर नॉट मिनिमम हो जाए, ये मिनिमम होगा अगर ये cos फाई जो है ये टर्म अगर मिनिमम हो जाए, तो
इसको अगर मिनिमम पुट कर दें तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई मिनिमम जो है, cos फाई मिनिमम इज -1, तो cos फाई की वैल्यू -1 होगी। तो cos फाई अगर -1 है तो फाई कितना हुआ, पाई। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है पाई का होना चाहिए, और पाई का ही नेसेसरी नहीं है, पाई ही जरूरी नहीं है, 3 पाई भी ठीक है, 5 पाई भी ठीक है, 7 पाई भी ठीक है, अप टू लास्ट। तो फाई इज इक्वल टू 1 पाई 2 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। तो उसको जनरलाइज करें अगर हम लोग तो 2n - 1 पाई, here n starts from 1 2 and so on। फिर हम लोगों ने डायग्रामेटिकल देखा था, डायग्रामेटिकली क्या देखा था हम लोगों ने कि ये सपोज ये एक वेव है, और फिर ये जो फेज डिफरेंस है ना, ये जो फेज डिफरेंस है, ये जो फेज डिफरेंस है, दिस फेज डिफरेंस इज पाई। if phase difference is pi then path difference delta x, तुम बता सकते हो डायरेक्ट कितने हैं पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने कल हम लोगों ने लिखा था, कल एक जनरल फॉर्मूला तैयार किया था, अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस होता है ना तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, कंप्लीट साइकिल 2 पाई होती है, कंप्लीट साइकिल की लेंथ लैम्डा है, तो 1 के लिए लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई, और फेज डिफरेंस फाई है, तो ये डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स और फाई में रिलेशन सीधा याद रख सकते हो, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, ये रिलेशन होता है। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 2n - 1 पाई and becomes 2n - 1 lambda by 2 delta x। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो lambda by 2, 2 पुट करेंगे 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2 and so on। ये सब डेल्टा एक्स है। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे, या 2-3 तुम देख लो एग्जांपल। डेल्टा एक्स lambda by 2, phi is pi, phase difference। यहाँ पर फाई होगा 3 पाई, ये कितना हो गया पाई, और ये 2 पाई, तो ये 3 पाई, डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई, मतलब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ है, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये क्रस्ट है, इसका फर्स्ट वेव का ट्रफ है, सेकंड वेव का ट्रफ और एक क्रस्ट। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होगा, R0 होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2।
आर नॉट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 होल स्क्वायर होल रूट इज a1 माइनस a2। ये आर नॉट की मिनिमम वैल्यू है। आई आर मिनिमम हम लोगों ने पढ़ा है कि i1 प्लस i2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट i1 माइनस रूट i2 सॉरी इनटू रूट i2 cos 5 माइनस 1। तो आई आर मिनिमम की वैल्यू आ जाती है आई आर मिनिमम i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 रूट i2। इसको लिख सकते हैं रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। आई आर मिनिमम तो आई आर मैक्सिमम आई आर मिनिमम if amplitude of both the light waves are same तो y1 कितना y1 सॉरी y1 तो हमारी लाइट है a1 sin ओमेगा टी y2 a2 sin ओमेगा टी प्लस 5 ये था हमारा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि if a1 इज इक्वल टू a2 दोनों सेम है इज इक्वल टू a तो फिर r नॉट कितना होगा r नॉट कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5। और अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5/2 लिख सकते हैं ना ऐसे लिख सकते हैं या नहीं याद है कुछ ऐसा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर cos ऑफ हाफ ऑफ एंगल बिटवीन देम फेज डिफरेंस का हाफ कर देंगे। सही लिखा है ये वहीं से आया है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5 की जगह में और a2 को दोनों को a पुट कर देंगे तो r नोट ही आ जाता है। ठीक है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी i1 प्लस i2 रूट ऑफ i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर है ना ये हमने देखा था रूट ऑफ सॉरी वो तो मैक्सिमम के लिए था आई आर हम लिखा था i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 एंड cos ऑफ 5। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग आई आर आई प्लस 2 I cos 5 and 2i कॉमन लो 1 प्लस cos 5 और इज 2 cos स्क्वायर यही होता है ना फॉर्मूला एंड 4i cos स्क्वायर 5/2 ये रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी है अगर दोनों लाइट का एम्पलीट्यूड सेम है तो 4i इज द आई इज इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइट है ना आई इज इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू i तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी 4 टाइम्स ऑफ i cos स्क्वायर ऑफ 5/2 काफी हेल्पफुल है ये दोनों रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में देखें जरा क्या हो गया रहा है देखो आर नॉट मैक्सिमम की मैं बात कर लूं तो आर नॉट मैक्सिमम कितना होगा भाई ए और ए दोनों डायरेक्ट एक ही फेज में तो 2a आर नॉट मैक्सिमम दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो आर नॉट मिनिमम बताओ कितना आएगा आर नॉट मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ आर नॉट रिजल्टेंट लाइट व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द लाइट्स इज सेम कितना आएगा आर नॉट मिनिमम शाबाश आर नॉट मिनिमम कितना आएगा क्या सोच रहे हो आर नॉट मिनिमम कितना आएगा
जीरो जीरो आएगा ना। दो लाइट, दोनों का दो वेक्टर डायरेक्शन ऑपोजिट, 180 डिग्री का फेज बोलते हैं हम लोग। आर नॉट मिनिमम कितना होगा बताओगे? आर नॉट मिनिमम जीरो, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस एक इधर एक इधर, पाई का फेज डिफरेंस होता है मिनिमम के केस में, और दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, ए और ए, तो कैंसिल जीरो। पहले मैं लिखा था A1 माइनस A2, तो ये जीरो हो गया। और एक चीज और देखो यहाँ पर, आई रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कितना, यहाँ लिख दो ना, फाई का रिजल्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, फाई की वैल्यू कितनी फॉर मैक्सिमम, for maximum intensity this phi should be 2 n pi, this phi should be 2 n pi, that means 4i cos square 0 by 2, phi के लिए 0 पुट कर लो, सेम फेज में कितना आ गया 4i। और आई आर मिनिमम कितना होगा? आई आर मिनिमम देखिए, ये एक लाइट आ रही है पॉइंट पी पर, इंटेंसिटी आई, ये एक लाइट आती है पॉइंट पी पर, इंटेंसिटी इसकी आई है, ये एक और लाइट आती है, इसकी इंटेंसिटी भी आई है, तो यहाँ पर आई रिजल्टेंट कितना होगा? आई रिजल्टेंट कितना होगा? तो कहते हैं दो लाइट एक पॉइंट पर आए और नेट लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कैन बी जीरो, ऐसा भी हो सकता है। देख रहे हो, मिनिमम का मतलब तो यही हुआ ना कि एक पॉइंट पर दो लाइट वेव आती है, तुम्हें कहते लाइट तो आ रही है यार, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, दो लाइट वेव आ रही है, और दो लाइट वेव एक पॉइंट पर आती है, दोनों के बीच में सुपर इंपोजिशन होता है, सुपर इंपोजिशन के बाद वहां पर नेट लाइट इंटेंसिटी जो है कितनी है? जीरो आ रही है। ये बड़ी हैरानी भरी बात है ना, दो लाइट वेव आ रही है, हमें लगता नहीं है आज तक हमारे जो आज तक के ऑब्जर्वेशन में शायद हम इसी कभी सोचे नहीं होगी, लाइट तो हम रोज ही देखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है एक लाइट ये आ रही है आई, एक लाइट ये